So let's do the 23rd question. Following information we have to prepare subscription account. अब देखिए यहाँ clearly लिखा है कि we have to prepare subscription account. So आपको subscription account का format याद रखना होगा. Subscription arrears outstanding दिया हुआ है 31st March 2020 2019. ईयर एंडेड 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 2,10,000 का, जिसमें इंक्लूड है 6,000 प्रीवियस ईयर के, एंड सब्सक्रिप्शन अरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000. सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाना है. अगर आपको उस फॉर्मेट से नहीं करना तो कब आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, राइट. और आपका करंट ईयर क्या है 31 मार्च 2020, राइट. करंट ईयर क्लियर होना चाहिए. देन वी विल मेक इट सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सो लेट्स मेक इट द फॉर्मेट. सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेट. फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपके पास रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना सब्सक्रिप्शन आपका रिसीव होता है उसके बारे में लिखा जाता है. तो रिसीव की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, राइट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. तो कैश आपके पास आता है और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में जाता है. तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय, कैश ना लिख के बैंक लिख देते हैं, बैंक में पैसे आते हैं. सो बाय बैंक अकाउंट. और इसका मतलब है कि यहाँ पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस आता है, जो पैसा आपने सब्सक्रिप्शन का उस साल रिसीव किया है, बाय बैंक अकाउंट. नेक्स्ट आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन. दो होते हैं, आपको पता है, एक आउटस्टैंडिंग होता है और दूसरा एडवांस होता है. अब आउटस्टैंडिंग का एक ओपनिंग होता है, ओपनिंग मतलब बिगिनिंग, और दूसरा होता है एंड, एंड मतलब क्लोजिंग. ओपनिंग रिलेटेड होता है अप्रैल से और एंड रिलेटेड होता है 31 मार्च से, राइट. सो यही दोनों चीज़ें आएंगी. पहले आउटस्टैंडिंग लिख लेते हैं, देन एडवांस लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग बैलेंस, ये आता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अकाउंट स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा. सो आउटस्टैंडिंग की हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, डेबिट साइड से. सो बिगिनिंग अरे डेबिट साइड आया है तो एंडिंग वाला, एंड वाला उसका ऑपोजिट हो जाएगा. तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट. फॉर्मेट भी बहुत ईजी है, बिगिनिंग एंडिंग. अब जैसे एडवांस का ऑपोजिट होता है बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग में हमें पैसे मिले नहीं होते, मिलेंगे, बट एडवांस में हमें टाइम से पहले पैसे मिल जाते हैं. तो अगर बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग का डेबिट साइड आया है तो सब्सक्रिप्शन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एट द, यहाँ पर आ जाएगा आपका बिगिनिंग, राइट. सो बिगिनिंग एडवांस का क्रेडिट साइड आता है और क्रेडिट साइड मतलब बाय. अब अगर इस एडवांस का बिगिनिंग यहाँ आया है तो इसका क्लोजिंग कहाँ आएगा? क्लोजिंग ऑपोजिट साइड. सो यहाँ लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर. ओपनिंग, क्लोजिंग, बिगिनिंग, एंडिंग, राइट. अब ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो यहाँ पर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट. और ये हमारा मोस्टली यहाँ पर ही यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है, राइट, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और हमें एडवांस दिया हुआ है. सो आउटस्टैंडिंग सबसे पहले 31 मार्च 2019, 31 मार्च. अब ये 2020 हमारा करंट ईयर है ना. सो ये अप्रैल जो है ये कौन से रिलेटेड होगा? ये होगा 31, इससे पहले आएगा 31 मार्च 2019 और ये होगा अप्रैल 2019, है ना. अप्रैल से मार्च, अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2019 हमारा करंट ईयर है. सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2019. सो 31 मार्च मतलब वो अप्रैल की बात कर रहा है, ओपनिंग की बात कर रहा है. और आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग हमने कहाँ लिखा हुआ है? बिगिनिंग, यहाँ पर. सो अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें? 20,000, राइट. अप्रैल. नेक्स्ट दिया हुआ है 18,000. 18,000 में लिखा हुआ है 31 मार्च 2020. तो आउटस्टैंडिंग ये एंड हो गया, एंड मतलब क्लोजिंग. तो एंड कहाँ लिखा है हमने? ये रहा क्रेडिट साइड में. तो यहाँ आ जाएगा आपका 18,000. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडवांस. एडवांस 31 मार्च 2019, दैट मीन्स कि वो अप्रैल से रिलेटेड है, राइट. अप्रैल मतलब ओपनिंग. अब एडवांस का ओपनिंग, बिगिनिंग यहाँ आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे हम 13,000, राइट. नेक्स्ट 31 मार्च 2020
मतलब क्लोजिंग की बात हो रही है, और क्लोजिंग कहाँ आता है, डेबिट साइड, सो 11,000। लास्ट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव कितना किया है, रिसीव जो पैसा हमने रिसीव करते हैं वो हमारा बैंक में आता है, बैंक में शो किया जाता है, अमाउंट इज 2,10,000, राइट। जो मेन चीज़ इस क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज सब्सक्रिप्शन अरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ। अब सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, देन वी विल पास द एंट्रीज। रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब आपने जैसे बेड डेट्स वर्ड सुना होगा, बेड डेट्स मतलब जब आपका पैसा रिकवर नहीं होता, डूब जाता है, नहीं मिलता आपको, ऐसे ही सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आपको नहीं मिलता वो होता है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, राइट। अब यहाँ पर आते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें पता है कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जो पैसा हमारा रिटर्न ऑफ हो गया वो हमारा लॉस हो गया, राइट, तो लॉस जो है वो हमारा कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री पास करें तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, राइट। तो टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ मतलब सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ क्रेडिट साइड आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, राइट। और कितना रिटर्न ऑफ हुआ है, कितना पैसा हमें नहीं मिला, 4,000, यहाँ पर ये आ गया। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सो सारी एंट्रीज पास हो गई। नाउ क्लोज द अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो यहाँ का बैलेंस ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, सो यहाँ आ जाएगा आपका 2,45,000। यहाँ भी इक्वेशन को, अकाउंट को बैलेंस करने के लिए 2,45,000, अब इसमें से माइनस कर देंगे 20,000 प्लस 11,000, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 31,000, 31 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर 2,14,000, राइट। सो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 24। अब हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है जिसको हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, और हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2020, राइट। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही क्रेडिट साइड शो किया जाता है, राइट। सो फर्स्ट केस, अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, कलेक्टेड मतलब जो आपने रिसीव किया है, और कौन से साल में, करंट ईयर में, 31 मार्च 2020 आपका करंट ईयर है, राइट। नेक्स्ट लिया हुआ है कि अरियर, अरियर मीन्स होता है आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020, अब ये 31 मार्च से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये एंड ऑफ द ईयर है। रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस दिया हुआ है हमें 31 मार्च 2021, 2021 का मतलब है कि एडवांस में पैसा आपको 2021 में मिला है, दैट मीन्स कि 2022 से रिलेटेड है, सो ये आपके करंट ईयर से तो रिलेटेड नहीं है, राइट। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को समझ आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द फर्स्ट केस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द, रिसीव मतलब उसमें कलेक्टेड लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ईयर क्या है 31 मार्च 2020, दिस इज अवर करंट ईयर, राइट। करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट लेना है, और अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें 2,50,000, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग, अरियर्स मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जो पैसा अभी मिला नहीं है बाद में मिलेगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब कि ये 31 मार्च 2020 से ही रिलेटेड है, और कितना पैसा है 6,000, राइट। तो अगर ये देखिए हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अब ये 31 मार्च 2020, अब ये 31 मार्च से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, एंड ऑफ द ईयर जो हमारा होता है दैट इज टू बी एडेड, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर, ये भी है 31 मार्च 2020, ये भी हमारा
क्लोजिंग से रिलेटेड है, एंड ऑफ द ईयर से रिलेटेड है। तो अगर आउटस्टैंडिंग का एंड ऑफ द ईयर ऐड होता है तो एडवांस का उसका ऑपोजिट हो जाएगा, एडवांस का एंड ऑफ द ईयर माइनस हो जाएगा, राइट। और अमाउंट है हमारा 5000, सो 5000 इज टू बी नेगेटिव। तो 6 में से 5 गए 1000 एंड फर्स्ट केस का आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2,51,000। आई होप आप लोग को फर्स्ट केस क्लियर हुआ हो। सो लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 2। सेकेंड केस में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड मतलब रिसीव किया है हमने 31 मार्च 2020 को 49,000 का। सेकेंड में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका 31 मार्च 2020 का आपने कलेक्ट किया साल के एंड में, 31 मार्च 2019 के एंड में, राइट। और नेक्स्ट में कह रहे हैं अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 का। सो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना हमने स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, करंट ईयर से रिलेटेड है 2020, अमाउंट है हमारा 49,000, राइट। नेक्स्ट लाइन में हमारा कह रहा है, पहले हम लाइन लिख लेते हैं देन वी विल अंडरस्टैंड दिस। सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव, एडवांस में आपने रिसीव किया है एज ऑन 31 मार्च 2019। अब देखिए एडवांस का मतलब टाइम से पैसे पहले मिलना। अब अगर आपको 2019 में पैसे मिले हैं दैट मीन्स कि वो आपके 20, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 19 के बाद 20, तो आपको 20 के लिए पैसा मिला है 19 में, इसका मतलब ये है। तो 20 आपका करंट ईयर है, करंट ईयर को ही हमें फॉलो करना है, राइट। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं। और अमाउंट आपका दिया हुआ है 3000, राइट। नेक्स्ट लाइन पहले लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। अब आउटस्टैंडिंग है और लास्ट में 31 मार्च मतलब लास्ट में, एंड ऑफ द ईयर। तो जो लास्ट का अमाउंट होता है आउटस्टैंडिंग का उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, अगर हमारा करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट है, 2020 से रिलेटेड अमाउंट है और वो हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि मिला नहीं लेकिन मिलेगा, राइट, मिल तो जाएगा। और करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट है, नहीं भी मिला तो अगर करंट ईयर से रिलेटेड है तो हम उसे ऐड करते हैं। सो वी विल ऐड दिस। सो दोनों अमाउंट ऐड होंगे, 3 + 2 5000 और यहाँ आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 54,000, राइट। आई होप आप लोग को ये भी केस क्लियर हुआ हो। केस नंबर 3 आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। केस नंबर 3 आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सारी स्टेटमेंट लाइंस क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 3। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कि हम सब केसेस में अब तक लिखते आए हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये केस बहुत ही ईजी है क्योंकि हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बिगनिंग और एंडिंग। अमाउंट है आपका 25,000, राइट। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब करंट ईयर तो हमारा 31 मार्च 2020 है, लेकिन अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा है दैट मीन्स कि 1 अप्रैल से रिलेटेड है, और अगर अप्रैल से रिलेटेड होता है सो वी विल डिडक्ट दिस। एंडिंग से रिलेट होता है तो ऐड करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर बिगिनिंग में आपका आउटस्टैंडिंग है लेकिन तो वो हम माइनस कर देते हैं, बट एंड मतलब 31 मार्च 2020 ये आपके पूरे साल को कवर करता है, राइट। इसलिए हम लास्ट वाले को प्लस करके लिखते हैं। अमाउंट है हमारा है 3000। नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन, इसमें भी आउटस्टैंडिंग के बारे में ही लिखा है फॉर द ईयर नॉट येट कलेक्टेड मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 मतलब एंड से रिलेटेड है, एंड मतलब अप्रैल से मार्च तक के लास्ट में हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं मिला, तो ये हमारे इस 2020 के ईयर को कवर करता है, इसलिए इसको भी हम ऐड करेंगे। सो 3000 + 5000
ये 3000 हमारा नेगेटिव में है बिकॉज ये बिगिनिंग था, एंड हमेशा प्लस करते हैं। अप्रैल वाला ओपनिंग कहा जाता है और मार्च वाला क्लोजिंग कहा जाता है। क्लोजिंग वाला हम आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, तो ये बिगिनिंग है। सो 5 - 3 2000, सो यहाँ आपका आ जाएगा 27,000। आई होप ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हुई हो। सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड। बिगिनिंग हमेशा अप्रैल माइनस और एंडेड हमेशा प्लस। नेक्स्ट केस, लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 4। सबसे पहले सेम सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव हमने किया है वो लिख लेते हैं। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, ये हमारा करंट ईयर है। अमाउंट है हमारा 80,000, राइट। नेक्स्ट पहले हम लाइन लिख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट। सेम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग हमारा क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों होता है। सी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मैंने अभी बोला कि अगर आपका अप्रैल से रिलेटेड है तो वो ओपनिंग होगा, दैट मीन्स कि वो बिगिनिंग होगा। और अप्रैल से रिलेटेड जो अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स वो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, राइट। और अगर आपका एंड से 31 मार्च मतलब कि आपका साल पूरा ख़त्म हो गया है, तो अब यहाँ पर एंड में मीन्स अप्रैल से 31 मार्च यहाँ तक का अमाउंट आप ले रहे हैं, इसलिए इस एंड वाले को आउटस्टैंडिंग अमाउंट को प्लस किया जाता है, राइट। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट नेगेटिव माइनस अमाउंट है आपका 5000। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन सेम आउटस्टैंडिंग नॉट येट कलेक्टेड, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च एंड, तो मैंने अभी बोला जब एंड वाला होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब बाद में मिलेगा, जो पैसा अभी हमें नहीं मिला, राइट। तो एंड ऑफ द ईयर मतलब ये पूरा अप्रैल से मार्च तक के एंड में आया है, तो एंड ऑफ द ईयर हमारा ऐड होता है, राइट। अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, और ये हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है, 2020 से रिलेटेड है, सो इट विल बी एडेड। नेक्स्ट लाइन लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पहले लाइन लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब देखिए 2021 से रिलेटेड एडवांस है, एडवांस का मतलब टाइम से पहले पैसे मिलना, और हमारा करंट ईयर क्या है 2020, ये हमारा करंट ईयर है, हमें करंट ईयर को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमें पैसे मिले हैं 31 मार्च 2021 के लिए, राइट। तो ये हमारा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये तो नेक्स्ट हो गया ना, इसके बाद वाला ईयर हो गया। सो दैट इज़ वाई इट विल बी नेगेटिव, माइनस हो जाएगा डिडक्टेड, और अमाउंट कितना है यहाँ पर 2000, सो ये माइनस। सो 5 और 2 7, 7 माइनस 8 माइनस 7, सो 1000 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 81,000। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सो नेक्स्ट केस इज केस नंबर 5। So see the case number 5, subscription received during the year 90,000, subscription outstanding year ended 31st March 2019, right। अभी 31st March 2019 का ended है, that means कि आगे जाके 1 अप्रैल 2019 हो जाएगा, और अप्रैल टू मार्च, अप्रैल स्टार्टिंग में है तो ये ओपनिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर का अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का, राइट। और बिगिनिंग वाला हमेशा क्या होता है माइनस। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, वहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 5। सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और अमाउंट हमें दिया हुआ है 90,000, राइट। 31 मार्च 2020 हमारा ईयर भी लिखना ज़रूरी है, करंट ईयर के बेसिस पर ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अमाउंट इज़ 90,000। सो फर्स्ट सेकंड नंबर पे लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द, अब यहाँ पे वर्ड एंड लिखा है बट एंड ऑफ द ईयर, और ईयर क्या लिखा हुआ है 31 मार्च 2019, ये 9 लिखा है, दैट मीन्स कि 31 मार्च 2019 का मतलब है कि अब जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2019 टू 31
मार्च 2020, राइट, इसका मतलब यही है। तो अब ये जो मार्च वाला अमाउंट है ये एंड ऑफ द ईयर है, बट यहाँ पर जब नेक्स्ट करंट ईयर में हमारे आएगा तो वो 1 अप्रैल में आएगा, और अप्रैल मतलब ओपनिंग, ओपनिंग मतलब बिगिनिंग, और बिगिनिंग वाला अमाउंट क्या होता है हमारा माइनस। ये एंड वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये 31 मार्च 2019 इस ईयर को ध्यान से देखना है, राइट, और अमाउंट कितना है 5000, सो ये हमारा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पहले लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ईयर दिया हुआ है हमें ऑन 31 मार्च 2019। अब ये देखिए 31 मार्च 2019 का में एडवांस में पैसे मिले हैं, इसमें एडवांस में पैसे मिलना मतलब कि नेक्स्ट ईयर 2020 होगा, तो 2020 का पैसा हमें 2019 में मिल गया, तो है तो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड, सो इट विल बी एडेड, राइट, एंड द अमाउंट इज 3000। आई होप आप लोग को समझ आया हो। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। अब देखिए एडवांस की बात हो रही है, टाइम से पहले पैसा मिला है। अब जो 31 मार्च 2020 अगर 2020 में हमें एडवांस में पैसा मिला है, दैट मीन्स कि वो उसके आने वाले 2021 का पैसा हमें 20 में मिल गया है, तो 21 का पैसा हमें नहीं लेना, हमें तो करंट ईयर का अमाउंट लेना है। अब ये हमारा जो अमाउंट है वो 2021 से रिलेटेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ टू बी माइनस, और अमाउंट है हमारा 4000, राइट। लास्ट हमारा लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2020, 31 मार्च। अब ये हमारा ये 31 मार्च 2020 एंड ऑफ द ईयर से रिलेटेड है, सो 6000 इज टू बी एडेड, राइट। अब 6000 प्लस 9000 हमारा 5 + 4 9000 नेगेटिव है, और 6 + 3 9 हमारा पॉजिटिव है, सो 9 - 9 0, सो 90000 हमारा यहाँ बैलेंस आ जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम इसे, बिकॉज ये हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।